और अब मैं जो चीज़ दिखाऊंगा ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये भी सिर्फ आपको पुराने घरों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में, इन पहाड़ों के सुहाने मौसम में। तभी है करीबन के दिन के 2 बज रहे हैं और आज ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई है। तो कुछ चीज़ें हमारे घर में है, मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊँगा और के घर में तो जा नहीं सकता मैं इस दोपहर में। तो पहले शुरुआत करते हैं हम एक चीज़ से। शुरुआत होती है इतनी बड़ी टोकरी से। तो इसे टोकरी नहीं कहते, इसे कहते हैं हम बिसौ। तो ये अब वैसे तो रहा नहीं गाँव में, तो इसका काम ये है कि इसमें जैसे अनाज हो गया, जैसे गेहूँ दाल वगैरह होगी, तो इसमें उड़ाने का काम करते हैं। हवा पंखा लगाए और इसमें उसे इकट्ठा करके फिर उड़ाते हैं, इसका काम आता है। तो ये रिंगाल का बना होता है। ये रहा पूरा, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये रहा विशाल। ये दादी ने लीप के रखा हुआ है अंदर। और अब आपको दिखाएंगे हम दूसरी चीज़, तो चलो उसको भी देखते हैं हम। दूसरी चीज़ है वो रही ये, इसे कहते हैं हम झांदरा। तो इसमें जो काली दाल होती है, अगर कोई दाल हमने मोटी करनी है, जैसे झंगोरा हुआ, भैंस के लिए पीसना है, तो उसे इसमें पीसते हैं हम। ये भी अब बहुत कम बचा है गांव में। गांव में बहुत लोगों का है लेकिन सबने उखाड़ दिया। तो एक मात्र हमारा बचा है जो अभी लगा हुआ है और इसमें भी कभी कभी हम पीस लेते हैं। तो ये रहा, इसको ऐसे घुमाते। हम आपको तीसरी चीज़ दिखाएंगे। तो तीसरी चीज़ कुछ अलग प्रकार की है, लेकिन अब वो कहीं नहीं है, बहुत कम मिलेगी। जो पुराने घर थे वहीं मिलेगी। जो तीसरी चीज़ है वो है ये, इसे कहते हैं मटखोण। तो जो मिट्टी रहती है हमें अंदर लिपाई पुताई के लिए लाते, तो उसे इसमें रखते हैं। एक ये रहा और एक उधर साइड है। तो इसमें तो हमने वैसे ये कुदाल वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन उधर साइड वाले में हमने थोड़ा मिट्टी रखी है और बाकी कट्टाई वैसे रखे हैं उसमें। तो इसे कहते हैं मटखोण। तो ये पुराने घरों में, जो पुरानी पठार वाली मकान होगी, जो पुरानी होगी माने कि 1990 से पहले जो बनी होगी, उसी में होंगे ऐसे, और उसके बाद वालों में एक भी नहीं होंगे। अब जो चौथी चीज़ है, ये पाँचवीं चौथी चीज़ है वो रही ये। तो इसे कहते हैं कोई बिंगा, कोई ताक। तो हम इसे बिंगा कहते हैं। इसमें कुछ सामान रखते हैं, जैसे कुछ भी है तो यहाँ रख लेते हैं। लेकिन नए घरों में आपको अब ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको पुराने वाले घर में मिलेगा, या फिर जो माने कि 2000 से पहले बने होंगे उनमें मिलेगा। 2000 के बाद वालों में नहीं मिलेगा। जैसे ये भी 2000 से पहले बना है, तो इस पर भी है। यहाँ बाहर पर सिर्फ एक है, अंदर एक भी नहीं है इस पर। और अब मैं जो चीज़ दिखाऊंगा ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये भी सिर्फ आपको पुराने घरों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये कलाकारी शायद अब यहाँ तो नहीं होती है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो अब नहीं होती है, लेकिन और जगह होती होगी, मुझे भी नहीं मालूम। तो वो कलाकारी रही ये। तो जो घर के जो श्रृंगार होते हैं उन पर ये कलाकारी, कुछ इस प्रकार की कलाकारी। और यहाँ पर ये लकड़ी से बना हुआ गणेश, ये अब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पहाड़ों में, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया है। जो इनके कलाकार थे, जो इन्हें बनाते थे, वो भी अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। और अब कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो मैं उसी साइड को जा रहा, उसे दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सामने पर छज्जा। तो अब ये छज्जा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी इस छज्जा के जो पठाले हैं वो भी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको अब मिलेगा तो जैसा ये रहा जंगला, वैसा जंगला मिलेगा, लेकिन ये छज्जा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ऊपर साइड भी ये, इन्हें कहते हैं हम खुंटियाँ। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी अब। तो ऐसे तो अब गौशाला में भी ऐसा नहीं डालते, माने ये लकड़ी, उसके ऊपर से ये तख्ते, ऐसा अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। ज़माना तो काफ़ी बदल गया है, लेकिन पहले कपड़े टांगने के लिए कुछ इस प्रकार की खूंटियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो ये रही। इसमें कुछ थैला वैला टांग दिया, लेकिन अब कुछ अलग ही प्रकार के आ रहे हैं। तो ये भी धीरे धीरे गायब हो गए हैं। और छत में ये डंडे, ये तो अभी भी रहते हैं, पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं ये डंडे। तो ये होता जो टिमरी होती है, उसके डंडे रहते तो ऊपर लगा रखा है। और ये रही वो खूंटियाँ। तो यहाँ पर भी खूंटी है, फिर वहाँ पर भी खूंटी है। और एक अब मैं सबसे अनूठी चीज़ बताऊँगा आपको। तो ये पहले बचपनों में मैंने बनाते थे, घर वाले जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बनाते थे अपने नाती के लिए। तो हमारे घर में ये रही छाबड़ियाँ। तो ये छाबड़ी थी एक, हम 5 भाई बहनों की छाबड़ी थी। तो ये रही छाबड़ियाँ, ये छोटी टोकरियाँ हैं, ये हैं 4 ये रही, एक ये 5 और एक ये 6, क्योंकि एक पता नहीं कहाँ रखी है। तो अब आखिरी में नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ दिखाना है मैंने, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा आपको ये। तो ये आर्मी वालों को पता होगा कि इसमें पानी भरते थे। तो मेरे दादाजी, माने बड़े वाले दादाजी रहते थे आर्मी में। तो ये चीज़ भी तो अब बहुत मुश्किल है मिलना। तो ये आखिरी बचा है हमारे पास। हमने इसमें मिट्टी का तेल डाला था, लेकिन अब कुछ है नहीं, खाली है बिल्कुल ही।
तो ये रहा वो। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिए मुझे अपने घर के अंदर जाना होगा, कमरे के बहुत अंदर। वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ। तो ये रहा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें जो मधुमक्खियाँ होती है जिनका शहद खाते हैं तो उनके लिए बनाया रहता है। तो इसकी लिपाई पुताई की थी मैंने, लेकिन ढक्कन बंद नहीं किया। तो ये चीज़ भी अब बिल्कुल ही ख़त्म होंगे, क्योंकि अब जो बनने हैं वो लकड़ियों पे बनने हैं, या फिर उनके लिए कोई डब्बा आ रहा है तो उस पर जो घर की दीवार पर बना रहता था अब वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब जो नए मिस्त्री आ रहे हैं वो तो ये सब कुछ बनाना तो अलग बात है, अब तो बना ही नहीं रहे हैं। अब आपको दिखाऊंगा मैं जो रिंगाल की बनी हुई छन्नी जिससे हम गेहूं वगैरह छानते थे, ये रही। तो इससे गेहूं वगैरह छानते हैं। इसकी लिपाई पुताई नहीं हुई इसलिए इसका कलर कुछ ऐसा हो रखा है, तो इसकी भी लिपाई पुताई होगी। तो ये आखिरी बचा है हमारे पास, जो सबसे पुराना बचा है, मैंने वही दिखाया आपको। और अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा जो पुराने में बनती थी और इस ज़माने में बनती है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा मॉडल बदल गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस चकले की। तो ये चकला भी अब बहुत चेंज हो गया, तो क्योंकि अब बाज़ार की लकड़ी का बनना, प्लाई का बन रहे हैं, लेकिन ये बने हैं अखरोट की लकड़ी की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर रखा रहता है हमने, क्योंकि इसमें बैठ के पापा रोड़ी कूटते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि जो मुर्गे पकड़ने वाली जाल होती है तो एक बार उसको दिखाओ। तो मुर्गे पकड़ने वाली जाल अंदर रखी है, अगर होगी तो दिखाऊंगा, नहीं होगी तो फिर मैं ढूंढता हूँ है कि नहीं है हमारे पास। जो मुर्गे पकड़ने की जाल रहती है वो कुछ इस प्रकार रहती है। ये रही जाल। तो इस जाल को तो मैं खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी जाल है। जितना हो सका उतना ट्राई करूँगा मैं खोलने का। से पता नहीं कैसे बांधा हुआ है ये रही जाल। तो इस जाल को खोल के कुछ इस प्रकार रहती है ये जाल। तो ये रही जाल, ऐसा बुना जाता है ये कुछ। तो ये आखिरी था। इस जाल पे भी कभी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इतना ही दिखा पाऊंगा। और अब हम चलते हैं रिंगाल जो भी होता है, जो कपड़े की पट्टियाँ होती है जिस चारपाई पे, उस चारपाई पे आराम करने। वो चारपाई मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें मेरे सारे कपड़े फैले हुए हैं, इसलिए अब हम जा रहे हैं खोली से अंदर और सीधा अपने नए रूम में, क्योंकि वाला रूम मैंने फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। अब जाएंगे हम सीधा ऊपर आराम करने। आपको मिलेंगे हम 1.5 घंटे बाद। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम ख़त्म हो गई है। तो मेरे पीछे साइड ये अलमारी भी, तो ये आपको पुराने घरों में अलमारी मिलेगी। अगर आप किसी पठार वाले घर में जाएंगे या फिर जो बहुत पहले बना होगा उस घर में जाएंगे तो आपको ऐसी अलमारियाँ भी मिलेगी जो कि दीवार पे एकदम सटीक बनाई हुई होगी। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया है। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे ये सब ख़त्म होते गए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए